शिव कौन है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि कैसे बनी होगी? शिव एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे मन में एक गहरी शांति और रहस्य का अनुभव होता है। शिव कौन है? क्या वे एक देवता है, एक ऊर्जा, या फिर स्वयं इस सृष्टि का आधार? चलिए आज इस विषय को समझते हैं। पहला भाग, शिव के। शिव, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, का रूप सबसे अद्भुत और रहस्यमय है। एक ध्यानस्थ योगी जो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बैठे हैं, उनके जटाओं से गंगा बहती है, माथे पर तीसरी आंख और उनके गले में सर्प। ये क्या दर्शाता है? शिव का हर प्रतीक कुछ कुछ सिखाता है। 1, तीसरी आंख, ये जागरूकता और चेतना का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि हम केवल आंखों से देखी जाने वाली चीजों तक सीमित नहीं है। 2, सर्प, हर समय और परिवर्तन का प्रतीक है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है। डमरू, ये सृष्टि और विनाश का प्रतीक है। क्या आपने सोचा है कि शिव को विनाशक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे केवल विनाशक नहीं बल्कि पुनर्निर्माण के भी देवता है। उनका विनाश सृजन का मार्ग खोलता है। दूसरा भाग, शिव की कहानियां। शिव की कहानियां हमेशा हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। समुद्र मंथन, जब सागर मंथन से हलाहल विष निकला तो देवता और असुर घबरा गए, लेकिन शिव ने वह विष पी लिया। सोचिए, ऐसा कौन कर सकता है? यह हमें सिखाता है कि जीवन की मुश्किलों को धैर्य से स्वीकार करना चाहिए। सती और पार्वती, सती का आत्म बलिदान और पार्वती के रूप में उनका पुनर्जन्म एक अनोखी प्रेम कहानी है। शिव का प्रेम उनके चरित्र को और गहराई देता है। क्या आप जानते हैं कि शिव ने गुस्से में अपनी तीसरी आंख खोली थी, जिससे कामदेव भस्म हो गए थे? यह कहानी बताती है कि इच्छाओं को नियंत्रण में रखना कितना महत्वपूर्ण है। तीसरा भाग, शिव तत्व। शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि एक तत्वान्वित तांडव। यह नृत्य जीवन के सृजन और विनाश का प्रतीक है। शिवलिंग, यह ऊर्जा और अनंतता का प्रतीक है। शिवलिंग हमें यह समझने में मदद करता है कि सृष्टि में हर चीज का एक आधार है। क्या आपको पता है शिव योग के जनक भी हैं? ध्यान और योग का आरंभ शिव से ही हुआ। उन्होंने 7 ऋषियों को योग का ज्ञान दिया, जिन्हें सप्तर्षि कहा जाता है। चौथा भाग, आधुनिक युग में शिव। आज के समय में शिव का क्या महत्व है? हम सबकी जिंदगी में तनाव, डर और उलझने हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि इन सब का सामना कैसे करना चाहिए। ध्यान करना सीखें, जीवन के हर पहलू को संतुलन में और त्याग को अपनाएं। क्या आपको लगता है कि शिव केवल प्राचीन समय के लिए थे? नहीं, शिव तो आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने हजारों साल पहले थे। शिव की उपासना, शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। भोलेनाथ कहकर पुकारे और वे आपकी प्रार्थना सुनेंगे। शिवरात्रि पर उनका ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव का नाम लेते ही एक शांति का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि शिव हमारी आत्मा से जुड़े हैं। समाप्ति, तो शिव कौन है? शिव सृष्टि है, विनाश है, योग है, ध्यान है, प्रेम है, त्याग है। शिव वो है जो हर युग में प्रासंगिक है। वे हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आज जब आप शिव का नाम लेंगे तो सोचिएगा कि वे केवल एक देवता नहीं बल्कि उस अनंत शक्ति का पेय है जो हमें हमारे भीतर खोजने की प्रेरणा देते हैं। ओम नमः शिवाय।